ये ही तो हमारी राजनीति है कि जितने ये इलीगल लोग हैं, रेफ्यूजीज हैं, वो दर बदर किनार होते जा रहे हैं। हिंदुओं को दिन दहाड़े जलाया जा रहा है, हमारी बहनों माताओं का बलात्कार किया जा रहा है। अगर वो ममता बनर्जी अपने आप को, पहले वो इंसान बने फिर भगवान बनने की बात करें, पहले इंसानियत तो लाएं। उनका इतना घटिया वाहियात किस्म का स्टेटमेंट मैंने सुना, कहती हैं कि अगर लड़कियों के साथ बलात्कार हो तो लड़कियां रात में निकल क्यों रही हैं। सभी लोग वहाँ का विकास चाहती है, मोदी जी को चाहती है। अब की बार मोदी सरकार और खेला होगा बंगाल में इस बार। कई बार भाजपा घुसपैठियों के मुद्दे उठाती है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मगर ये घुसपैठी निकाले कितने ये कभी नहीं बताते। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, ये तमाम कांग्रेस के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता पूछते हैं। और ममता बनर्जी तो कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, कह रही हैं घुसपैठिया कोई नहीं है, वो मेरे मुस्लिम भाई हैं। देखिए, टीएमसी की सरकार हमेशा ये दावा करती आई है कि घुसपैठिए नहीं है। मेरा सवाल इतना है टीएमसी से, अगर घुसपैठिए नहीं है तो इस प्रकार के जो आतंकवादी कार्य गतिविधियां हो रही हैं बंगाल में हमारे हिंदुओं के खिलाफ, और क्यों हमारे मुस्लिम भाई बहन को के खिलाफ भी जो बंगाल में रहते हैं, तो वो कौन कर रहा है? ये इलीगल जितने बांग्लादेशी हैं जिनको हम रेफ्यूजी कह रहे हैं, वो रेफ्यूजी नहीं, वो आतंकवादी हैं। अगर दिल्ली में भी एक सेक्टर है, अगर आप दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर में जाएंगे, वहाँ बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं जो बांग्लादेशी हैं और जो भारत का आधार बनवा कर अपने आप को बंगाल का कहकर यहाँ पर कार्यरत है। तो एक ऐसा समूह है जो आतंकवाद को बहुत बड़ा, ये है एक, मैं तो कहूँगी जहरीला सांप है ये, जो टीएमसी इसका जन्मदाता है। टीएमसी मैम, केंद्र में 11 साल से ना भाजपा की सरकार है, ये भी तो आंकड़े देने पड़ेंगे ना कि कितने निकाले हैं। ऑफ कोर्स एसआईआर क्यों कराया जा रहा है और इसके विरोध क्यों है हमारे ऑपोजिशन पार्टियां इसका इतना अपोज किस लिए कर रही हैं? एसआईआर यही तो सुनिश्चित करेगा कितने लोग हमारे भारतीय हैं, कितने नहीं हैं, कितने गैर हैं, और कितने रेफ्यूजीज हैं, और कितने कौन सी जातियां हैं। जिस सारी हर चीज़ की जनगणना होगी, स्टेटिस्टिक्स बताएंगे ना क्या है क्या नहीं है। चुनाव आयोग का दायित्व ये बनता है कि हर नागरिक एक सुरक्षा के साथ अपना वोट दे। चुनाव आयोग का ये काम नहीं कि वो नागरिकता तय करे। राइट देखिए, चुनाव बिल्कुल वो अपना काम कर रही है, सारी एजेंसीज अपने काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि वो रूपरेखा चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये ही तो हमारी राजनीति है कि जितने ये इलीगल लोग हैं, रेफ्यूजीज हैं, वो दर बदर किनार होते जा रहे हैं। इन सभी का रिकॉर्ड है, और ये टीएमसी स्वयं जानती है कि वो कितने लोगों को इलीगली बॉर्डर लाइन से हर महीने, मैं तो कहूँगी, भारत में एंट्री कराती, क्योंकि वो उनका वोट बैंक। ममता बनर्जी ने फेंसिंग करने के लिए नहीं दी। आप देखिए उसमें कहाँ उनका क्या योगदान रहता है, आप बताइए। टीएमसी की सरकार ने हमेशा विकास के विद्रोह में काम किया है। आज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बंगाल में। बंगाल, अगर हम इतिहास में जाएं तो कोलकाता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर दिल्ली शिफ्ट हुआ। कोलकाता इतना अमीर और रिच राज्यों में से एक है जो आज पूरा बर्बाद कर दिया है टीएमसी ने। मुझे तो लगता है बीपीएल के अंडर आ जाएगी अगर टीएमसी में कुछ साल और रहे तो। वहाँ का माहौल क्या है पश्चिम बंगाल में, ये बताएं आप। बिल्कुल, हिंदुओं को दिन दहाड़े जलाया जा रहा है, हमारी बहनों माताओं का बलात्कार किया जा रहा है। इस पर क्या है बताइए। इस प्रकार का जो ये आतंकवाद संगठन है, वो अध्यक्ष जी भी यहाँ पे बिल्कुल हैं। मुर्शिदाबाद की बात कर रही हैं? बिल्कुल, दिन दहाड़े अगर हमारी माताओं बहन, बिल्कुल बिल्कुल जहर मिलाया जा रहा है, उनको दिन दहाड़े मारे जा रहा है। हिंदुओं को, हमारी माताओं बहनों का बलात्कार हो रहा है। इसी की तो हम सुरक्षा मांग रहे हैं। और अगर टीएमसी की सरकार, मुझे तो लगता है, पूरी मुस्लिम्स के ही एजेंडाज पे चलती है, तो हमारा हिंदुत्व तो खत्म हो जाएगा। हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। ममता बनर्जी खुद हिंदू, माँ काली का रूप बताती हैं, दुर्गा का रूप बताती हैं अपने आप को। अगर दुर्गा का ऐसा रूप है तो मैं दुर्गा को, माता को पूजना बंद करना पसंद करूंगी। अगर वो ममता बनर्जी अपने आप को, पहले वो इंसान बने फिर भगवान बनने की बात करें, पहले इंसानियत तो लाएं। उनका इतना घटिया वाहियात किस्म का स्टेटमेंट मैंने सुना, कहती हैं कि अगर लड़कियों के साथ बलात्कार हो तो लड़कियां रात में निकल क्यों रही हैं। ये क्या एक नेता को शोभनीय है? लिस्ट निकाली हुई है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता तो उन्होंने पैसे की लिस्ट निकाली हुई है। पैसे? वो पैसे वो अपने जेब में रखें और अपने घर की तमाम माताओं और बहनों में बांटें। इस प्रकार की घटिया राजनीति और घटिया स्टेटमेंट्स टीएमसी जैसे और ये कांग्रेस जैसे ये तालमेल वाले, जितना गठबंधन वाली सरकार है ना, उन्हीं पे शोभनीय है ये सारी बातें। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार को उन्होंने जंगल राज बताया, उन्होंने आज एक नया नारा दे दिया कि कहा सबका साथ सबका विकास, और लुटेरों का होगा, मतलब उनके साथ होगा अत्याचार, मतलब अत्याचार, उन्होंने सर्वनाश, उन्होंने ये भी तमाम ऐसी बातें करी और उन्होंने कहा कि उनको सजा भी मिलेगी। उन्होंने एक नया नारा निकाल दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, मोदी सरकार की जहाँ जब भी बात करते हैं ना, हम सबके लिए बहुत ही भावुक और साथ ही साथ बहुत ही राष्ट्रवाद वाला फीलिंग महसूस होती है ना। बिहार में बिल्कुल जंगल राज था। आप बताइए विकास की स्थिति कितनी बुरी थी और आज देखिए बिहार कितना बदल रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार के कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं वो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। रही बात, अगर हम वापस आते हैं दिल्ली में, हम 27 साल के बाद हमने अपनी सरकार बनाई है। आज दिल्ली की रूपरेखा देखिए। आज दिल्ली को दिल्ली का कहने का भी नहीं, इंद्रप्रस्थ कहने का जी करता है। ये है बदलाव दिल्ली में। मैम, बंगाल कैसे जंगल राज हो गया? मैम, 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जनता उनको प्रेम प्यार कर रही है, इसलिए चौथी बार भी कह रही 4 मई ममता, ये भाजपा कह रही 4 मई ममता दी गई, वो कह रहे हैं 4 मई चौथी बार ममता सरकार। ये कौन सुनिश्चित कर रहा है कि उनको उनकी आवाम जो है प्यार कर रही है? जो मुस्लिम समुदाय है वो उनके समर्थन में है। दिन पे दिन जो अगर वो आप कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं और अब हिंदू विरोधी ही सारे कार्यरत हैं, वो तो कौन सी आवाम है जो आज आप कितने भी शॉर्ट्स देखिए, आप न्यूज़ देखिए, सभी लोग वहाँ का विकास चाहती है, मोदी जी को चाहती है। अब की बार मोदी सरकार और खेला होगा बंगाल में इस बार। कहा जाए टीएमसी के जो सांसद हैं वो संसद में ना सिलेंडर की टी शर्टें पहन के पहुंच जाते हैं। कल चुनाव आयोग के पास भी गए थे वो, उन्होंने 7 मिनट की मीटिंग भी, और चुनाव आयोग उन्होंने कहा उन्हें गेट आउट। उन्होंने ये कहा, मगर चुनाव आयोग का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि वो हमारी बातें नहीं सुन रहे थे, इसलिए हमने उनसे कहा कि चले जाइए। उसको लेकर क्या? देखिए, जब भी भारत पर कोई भी आपदा या विपदा आती है तो ऑपोजिशन का ये काम होता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ, रूलिंग गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसको कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। और पहली बात, सिलेंडर की, एलपीजी की कोई समस्या भारत में नहीं। लाइन में कौन लगा? लाइन में वो कुछ दिन की समस्या थी। वो नकली लोग थे। कौन थे? कांग्रेसी थे। क्या मेरे घर में एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं जलता? हमारे तमाम यहाँ कार्यकर्ता बंधु हैं, क्या उनके घर में नहीं जलता? हमें किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। मैं खुद गई हूँ जनता पे सबके साथ। और अगर किसी को इन केस प्रॉब्लम उनको हुई जिनके पास कनेक्शंस नहीं थे, अगर मैं नॉर्मल जनता की भी कुछ सेक्टर की बात करूं, और वो भी 2-3 दिन बाद उनको उपलब्ध कराए गए। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद हम कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई कि किस घर में, किसी भी घर में अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की समस्या हो रही है, हम सुनिश्चित करें कि वो भाई और बहनों को समस्या ना हो। क्यों अध्यक्ष जी, ऐसा ही रहा और हमने बिल्कुल किया है सुनिश्चित। देखिए, पूरी जनता को कोई भी असुविधा ना हो, इसका पूरा मोदी सरकार हमेशा ध्यान देती है। ऑपोजिशन का ये एजेंडा होता है और उनको कहीं ना कहीं एजेंडाज वो बनाने लग जाते हैं। कुछ मिलता नहीं है तो वो खुद ब खुद कहते हैं ना, ख्याली पुलाव। तो ये कांग्रेस सरकार की पुरानी आदत है और ये सभी गठबंधनों की आदत है इनकी। भाजपा पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं, कहते हैं चुनाव आयोग मिला हुआ है। पहले गली गली ईवीएम बदनाम होती थी, मगर अब चुनाव आयोग, उसमें ज्ञानेश्वर कुमार सबसे ज़्यादा बदनाम होते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग उनसे मिला हुआ है और वो इसलिए दावे के साथ कह देती है भाजपा की हमारी सरकार आ रही है। चुनाव आयोग पर इतनी वाहियात किस्म की टिप्पणी कर रहे हैं, ये कि किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण दे रहे हैं। और सबसे पहली बात, अगर घोटाला कर ही रहे हैं, कह रहे हैं कि, और मैं फिर कह रही हूँ, मोदी जी ईवीएम हैक करने की उनको आवश्यकता नहीं है, वो जनता के दिलों को हैक करते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों को हैक करते हैं, हमें ईवीएम हैक करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात ये सोनिया गांधी जी, जिनके पास नागरिकता भी नहीं थी भारत की, वो कैसे वोट दे रही थी उनके ज़माने में पेपर में ठप्पा लगा के? इसका जवाब मैं राहुल गांधी जी से मांगना चाहूँगी। जब उनके पास सिटीजनशिप थी ही नहीं भारत की, वो भारतीय थी ही नहीं, तो वो कैसे वोट कास्ट कर रही थी? मैं ये जानना चाहूँगी अपनी सासू माँ के लिए। सासू माँ की? बिल्कुल, वो जब इंदिरा गांधी जी थी ना, तभी तो वो वोट कास्ट कर रही थी। और क्या कर रही थी? वो सारी इलीगल चीज़ें कर रहे थे वो लोग।